और आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे, कितने लोगों को पता है कि हमारा लास्ट फ्राइडे का जो टॉपिक था वो क्या था? डिलीवरेंस के ऊपर हमने लास्ट फ्राइडे प्रीच किया था, हमने सीखा था और उसमें हमने बहुत सी स्पिरिट्स के बारे में भी सीखा था। आज हम ज्यादा और स्पिरिट्स के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन सी डीमन स्पिरिट्स होती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं। और आज का ये डिलीवरेंस का पार्ट 2 है। इसे हम थोड़ा सा बैक से शुरू करेंगे जो कि पहली डिमोनिक स्पिरिट जो इसके बारे में हमने सीखा था वो था एंटाइस, ENTICE, जो कि आपको वर्गलाती है, जो कि आपको आमादा करती है गुनाह करने पे, आजमाइश में डालने के लिए, उसे एंटाइस स्पिरिट कहते हैं। दूसरी स्पिरिट है हैरास या हैरस भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कोई हैरस कहता है, कोई हरासमेंट कहता है, जिसका मतलब है कि तंग करती हैं स्पिरिट्स, सताती हैं, परेशान करती हैं। और तीसरा जो हमने देखा था वो था टॉर्मेंट, के जो रूहें होती हैं, जो डिमन स्पिरिट्स होती हैं, वो जो हमें स्पिरिचुअली टॉर्मेंट करती हैं, अजियत देती हैं, अजाब में डालती हैं। आज जो हम देखेंगे चौथी बात को जो डीमन स्पिरिट हमारे साथ करती है, वो हमें कंपेल करती है, वो हमें कंपेल करती है, मजबूर करती है। They want we do things what we really don't want to do. वो चाहती हैं कि हम वो काम करें जो हम नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम किसी को दुख पहुंचाएं, हम नहीं चाहते कि हम चोरी करें, हम नहीं चाहते कि हम किसी के बारे में कोई बात करें, लेकिन वो डिमोनिक स्पिरिट हमारे लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देती है कि हम मजबूरन हमें वो चीजें करनी पड़ती है। There is a demon who compelled to bite the nails. और जो लोग नाखून चबाते हैं ना, ये डीमन होती है जो आपको मजबूर करती है बार बार कि आप अपने नाखून को चबाते हैं। इट्स अ डिमोनिक अटैक। ये डीमन स्पिरिट है जो कि आपको मजबूर करती है कि आप अपने नाखूनों को चबाते रहो। बहुत से लोगों को आदत होती है बैठे हुए नाखून खा रहे होते। दैट इज द डिमोनिक स्पिरिट। ये डीमन स्पिरिट है। नंबर 5 में है इनस्लेव्स। वो आपको गुलाम बना देती है। डीमंस मेक यू स्लेव। वो आपको गुलाम बना देती है। यू सी पीपल कैन सिन एंड स्टॉप सिनिंग। बहुत से लोग होते हैं गुनाह करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर गुनाह करते हैं, याद आता है ये हमने गुनाह किया, अब हम उससे रुक गए, अब हमने ये नहीं करना। इफ दे डिसाइडेड, मैन डिसाइडेड टू ड्रंक, देन दे डिसाइडेड ही डोंट वांट टू ड्रंक। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने पीना छोड़ दिया है, लेकिन वो फिर मजबूरी में पीना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग पीते हैं, छोड़ देते हैं। ही सेन बट नॉट इनस्लेव अल्कोहलिक। वो पीते हैं, छोड़ देते हैं, पीते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन वो चीज के गुलाम नहीं होते। इफ मैन टेक अल्कोहलिक ही कांट स्टॉप ड्रिंकिंग, ही इज इनस्लेव। अगर कोई आदमी पीता है, शराब नोशी करता है और वो कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता, तो वो उस डीमन का गुलाम बन जाता है। There is a demon, alcoholic demon, जो कि आपको मजबूर कर देती है कि आप इस लत को नहीं छोड़ सकते। If you put compel and enslave word together, you get the word addiction. Compel और enslave के वर्ड को दोनों को मिला दोगे तो आपको जो वर्ड मिलेगा उसका नाम है एडिक्शन। कंपेल मतलब मजबूर करना, इंस्लेव मतलब गुलाम बना देना, और इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो ये एडिक्शन का नाम इख्तियार कर लेगी। एनी एडिक्शन ऑफ एनी टाइप इज डिमोनिक। कोई भी एडिक्शन है किसी भी तरह की, वो डिमोनिक है। देयर इज अ लॉट ऑफ एडिक्शन, सम अनरिस्पेक्टेबल एंड सम रिस्पेक्टेबल। बहुत सी ऐसी एडिक्शन है, लतें हैं जो कि अनरिस्पेक्टेबल है और कुछ जो है रिस्पेक्टेबल है। इफ यू आर एडिक्टेड इट मीन्स यू हैव अ प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी लत में पड़े हैं तो आपको याद आ जाए कि आपके लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसने आपको इस लत में डाल रखा है।
योर प्रॉब्लम 90% इन केस ऑफ डीमन। आपको ये याद आ जाएगा कि ये जरूर कोई डीमन है जो मुझे छोड़ने नहीं देती। छठी है डिफाइल। डिफाइल का मतलब है नापाक करना। बहुत सी बदरूहें नापाक कर देती हैं आपको। डीमंस डिफाइल, दे मेक अस अनक्लीन एंड डर्टी। वो हमें नापाक कर देती हैं और हमें गंदा कर देती हैं। बहुत सी दफा बहुत से लोगों के साथ ड्रीम एंड विजन में ऐसी सिचुएशन हो जाती है जाके डीमंस आके उन्हें नापाक करके उन्हें गंदा कर देती हैं। दैट इज अ डिमोनिक अटैक इन द ड्रीम एंड विजन। वो डिमोनिक अटैक होता है ड्रीम और विजन में। He give you a false image। वो आपको एक फॉल्स इमेज दिखाती है। एंड वर्ड गिव अस टू आवर माइंड, और हमारे दिमाग में एक लफ्ज देते हैं और हम उस तस्वीर को, उस माइंड में जो इमेज आती है उसे सोच के हम अपने आप को नापाक कर लेते हैं। Whenever you close to God and worship Him, these horrible things come to your mind। जब आप खुदा के ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, जब आप खुदा की प्रस्तिश में ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तभी ये डीमंस आएंगी और आपको नापाक करना शुरू कर देंगी, आपको गंदा करना शुरू कर देंगी, ताकि आप खुदा की उस पाकीज़गी में, खुदा की उस कुर्बत में आप ना जा सके। वो आपके माइंड को खराब करती है। दे स्टार्ट अटैकिंग ऑन योर माइंड। यू शुड बी श्योर दैट इज अ डीमोनिक। आपको यह पता होना चाहिए कि यह डिमोनिक है। Keep in your mind, once anything keep you away from worshiping God, that is demonic। अब याद रखें कि कोई आपको खुदा की प्रस्तिश से रोक रहा है, या कोई आपको खुदा के कलाम को पढ़ने से रोक रहा है, या कोई आपको खुदा के घर आने से रोक रहा है, that all is demonic trap। वो शैतान के ट्रैप है, वो शैतान की सारी चालें हैं कि आपको हमेशा खुदा की बादशाह से, उसकी कुर्बत से, उसके फजल से, उसके जलाल से, उसकी हजूरी से दूर रखे। ये उसका काम है। सातवीं जो है, डीमंस इज गोइंग टू डिसीव। वो आपको धोखा देती हैं, वो आपको धोखा देती है। डीमन डिसीव, डीमन डिसीव, दे आर बिहाइंड ऑल फॉर्म ऑफ रिलीजियस डिसेप्शन। वो हमें रिलीजियस डिसेप्शन करती हैं। सारी वो डीमंस जो हैं वो हमें वो चीजें दिखाती हैं जो कि हमें धोखा देती हैं, हमारे लिए धोखे के काम खड़ी करती है। सम गेटिंग हार्ड, और बहुत सी ऐसी हार्ड चीजें जो हैं जो कि धोखे की चीजें हैं, वो बाहर से नहीं हमें मिलती, वो हमें खुदा के घर में से लोग जो हैं हमें टीच करते हैं। बहुत सी ऐसी डॉक्ट्रिन होती है जो कि हमें हमेशा धोखे में रखती है। बहुत सी ऐसी डॉक्ट्रिन है जो हमें सच्चाई को बताती नहीं। सम गेटिंग हार्ड, क्रिश्चियन गिव्स यू डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमंस। बहुत से ऐसे भी हैं जो कि डिमोनिक स्पिरिट के भी डॉक्ट्रिन देते हैं। बिलीव मी, देयर इज अ डिफरेंट बिलीफ ऑफ डॉक्ट्रिन डिसीविंग क्रिश्चियन, दे आर वेरी नियर टू ऑल ऑफ अस। ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं हमारे नजदीक जो हमें ऐसा धोखा देते हैं, ऐसा धोखा देते हैं डिमोनिक स्पिरिट की तरह कि हमें पता भी नहीं चलता। नंबर 8 पे है, दे मेक यू वीक। वो आपको कमजोर बना देती हैं। डिमोनिक स्पिरिट जो है आपको कमजोर बना देती, दे मेक पीपल वीक और सिक। वो आपको कमजोर बना देती हैं और आपको बीमार कर देती हैं। They make people weak or they make people sick or find and kill them, कि उनको ढूंढती है और उन्हें मार देती है। Many times I dealt with the people, they feel too tired। मैंने बहुत सी दफा ऐसे लोगों के लिए दुआ की है कि उन्हें जब भी इनके लिए दुआ की जाती है तो उन्हें लगता है कि वो बहुत थके हुए, पता नहीं कितने देर से उनके जिस्म में ये थकावट है। That is a demonic attack। जब आपको फील होता है कि आप बहुत थके हुए, बहुत ही थक गए हो, आप दुआ नहीं कर सकते, आप प्रस्तिश नहीं कर सकते, तो उस टाइम जो है डिमोनिक स्पिरिट आपके ऊपर अटैक करती है। You came out and cast out the demon।
आपको उस डिमोनिक स्पिरिट को, उस डीमन को अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है। When the spirit of tiredness or tiredness out, you will be fine in praying and worshiping. बहुत से लोग जो है बड़े टायर्ड हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं खुदा की हजूरी में, उसके मज़बा पे, उसके कलाम में, उसकी प्रस्तिश में। लेकिन जब आप इस स्पिरिट को अपने अंदर से झड़क दोगे कि निकल मेरे अंदर से, मैंने अपने खुदा की इबादत करनी है, निकल मेरे अंदर से सुस्ती और कायलियत थकावट की रूह, मैंने अपने खुदावन की प्रस्तिश करनी है, तो आप अपनी जिंदगी में ताजगी पाएंगे। जब आप उसे हुक्म देंगे तो वो निकल जाएगी। डीमंस मेक यू गो टू स्लीप। जब भी दुआ करने का टाइम आता है, में नींद आना शुरू हो जाती है। इट्स अ वेरी कॉमन, दैट इज अ डिमोनिक अटैक। दुआ का नाम ले, बाइबल का नाम ले, सबसे पहले हमें नींद आना शुरू हो जाती है। पीपल स्लीप वाइल प्रेइंग। लोग सो जाते हैं दुआ करते हुए। दैट इज अ डिमोनिक अटैक बिकॉज द डीमंस इज नॉट अलाउ टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप खुदा के कलाम को सुने। Sleep while praying in the church, that is a demonic attack. That is the spirit of slumbering. इसलिए खुदावंद अपने कलाम पे कहता है कि मेरा खुदा कभी सोता नहीं, कभी ऊंघता नहीं। वो जो होती है ना, नींद हमें ऐसे आती है और ऐसे आती है, वो स्लम्बरिंग, द स्पिरिट ऑफ स्लम्बरिंग होती है। वो हमें गनूदगी में ले जाती है और फिर हम वापस आ जाते हैं। That is called the spirit of slumbering. You can see yourself in a time if you watch television, you are fine. अगर आप रात को किसी भी टाइम पे मोबाइल देखें, फेसबुक देखें, टीवी देखें, आप एब्सोल्युटली फाइन होंगे। आपकी आंखों में कोई नींद नहीं आएगी, आप कभी भी नहीं ऊँगोगे। आप 3 घंटे की मूवी पूरी देखोगे, आप 1.5 घंटा फेसबुक पूरी देखोगे। When you come into the prayer, that's the time the spirit is going to attack you. क्योंकि जब आप उस स्पिरिट के काम करते हैं तो वो आपको कुछ भी नहीं करती। लेकिन जब आप उसके खिलाफ खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा की नाम को जलाल देते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो स्पिरिट आती है, आपको सुलाने की कोशिश करती है। आप ऊँघते हो। इसीलिए खुदा ने, मेरा खुदा ना ऊँघता है ना सोता है। टाइम ऑफ प्रेयर और वर्शिपिंग, और you read the Bible, you can sleep within a 10 minutes. जैसे ही आप बाइबल का नाम लेते हैं, 10 मिनट नहीं लगते, आपको नींद आने शुरू हो जाती है। That is spirit of slumbering. वो आपको सताती है। Many times if the people are not get sleep proper, I just advise them, just read 10 chapter. Within 2 chapter they are going to sleep. There is not natural. ये नेचुरल बात नहीं है। ये ना सोचे कि शायद उम्र हो गई है, शायद हम थक गए हैं, शायद हमारी जिस्म में कमजोरियां हैं, शायद इसीलिए ऐसे होता है। नहीं, ये नेचुरल नहीं है। अगर ये नेचुरल होता, दैट इफ यू वॉच टेलीविजन देन द सेम हैपन इट। अगर आप टीवी या फेसबुक भी देखें तो उसमें भी आपको ऐसा ही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द नेचुरल। लेकिन ये होता दुआ में है, ये होता प्रस्तिश में है, ये होता खुदा के कलाम में है, तो दैट इज नॉट अ नेचुरल। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो खुदावंद आपको मीठी और सुहानी नींद देगा। मैं आपको बहुत सी डिफरेंट डीमंस के बारे में पुराने अहदनामे से और नए अहदनामे से, वैसे तो हजारों के हिसाब से बदरूह हैं, लेकिन जो खास बदरूहें हमारी जिंदगी में अटैक करती हैं, जो इंसान को बहुत सताती, परेशान करती है, स्पेसिफिकली हम उन पे आज नजर करेंगे, जो कि हमारे मेन एरिया पे अटैक करती है। सबसे जो बड़ा हमारा एरिया होता है वो हमारा इमोशंस और हमारा एटीट्यूड होता है, जहां पे आके डीमंस जो है अटैक करती है हमारे इमोशंस पे और हमारे एटीट्यूड पे। बिहाइंड एवरी नेगेटिव एटीट्यूड देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग डीमन। जो भी हमारे जहन में नेगेटिव एटीट्यूड आता है, नेगेटिव बातें आती हैं, उस सब के पीछे जो होता है डिमोनिक स्पिरिट का हाथ होता है। दैट इज नॉट मीन यू गेट द डीमन। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके अंदर बदरूह आ गई है, इसका यह मतलब कि बदरूह ही आपके अंदर है, बट डीमन इज बिहाइंड यू। इसका मतलब है कि वो हमेशा आपके
पीछे पीछे रहती है। Sometimes you are angry, but that is not a demon. बहुत सी दफा आपको गुस्सा भी आता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपके बदरू आ गई है। That is your own flesh. जब आप गुस्सा करते हैं तो वो आपका अपना भी जिस्मानी जिस्म में होते हैं, यानी कि आपका अपना फ्लैश करता है, आपका अपना गोश्त करता है। When you are angry and you can't control your anger, or you don't want to be angry, but all of the sudden anger, that is a demon. जब आप गुस्सा करते हैं और उस गुस्से में आपको कंट्रोल ही नहीं रहता, ना अपनी जुबान पे ना अपने अल्फाजों पे, और आप इतनी बेहुदा बातें करते हैं कि सुनने वाले अपने कानों को हाथ लगाते हैं, that is called a demonic spirit. और आप चाहते हैं कि मैं इस गुस्से की रूह को अपनी जिंदगी से निकाल दूं, लेकिन जब भी आपको गुस्सा आता है आप उस पर काबू ही नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि इस गुस्से के पीछे शैतानी रूह का हाथ है, डीमन स्पिरिट का हाथ है। इसलिए आप ऐसे हो जाते हो जब आपको अपने लफ्जों पे कंट्रोल नहीं आता। दैट इज द टाइम द डिमोनिक स्पिरिट कंट्रोलिंग योर माइंड। वो हमारे इमोशंस पे अटैक करती है और वो हमारे एटीट्यूड पे अटैक करती है। उसका जो अटैक होता है उसकी वजह से हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, हम एक अजीब तरह की बातें करने शुरू होते हैं, हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, हमारी जिंदगी में पता ही नहीं चलता कि हम कभी दुआ वाले भी थे, हमने कभी गैर जुबान भी बोली है। हमारे एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हमने कभी खुदा की प्रस्तिश भी की है। आई विल गिव यू द लिस्ट एंड आफ्टर थिंग्स ऑफ डीमंस दे ऑपरेटिंग विद द गैंग्स। बहुत सी ऐसी डीमन स्पिरिट है जो गैंग्स में काम करती हैं। गैंग्स का मतलब है कि एक से ज्यादा उनके गैंग में लोग होते हैं जो कि तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन एक ही गैंग के अंदर वो सारी छुपी होती हैं। जैसे ये गैंगस्टर्स होते हैं और उनके साथ 10-15 लोग होते हैं या 20 लोग होते हैं, वो एक वारदात करते हैं और लेकिन सब अलग अलग काम करते हैं। ठीक इसी तरह डीमंस भी गैंग्स में काम करती हैं। वन गेट इन एंड ओपन द डोर फॉर नेक्स्ट। जब वो गैंग में काम करती है तो एक जाती है, वो दरवाजे को ओपन करती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है। इफ यू फाइंड अ सर्टेन डीमंस यू लुक फॉर देयर फ्रेंड्स। अगर आपको इस तरह की डीमंस क्या कभी आमना सामना हो जाए बदरूहों का, तो आपको सबसे पहले उनकी सारे गैंग के बारे में पता होना चाहिए। कॉमन नेम्स ऑफ डीमंस। डीमंस के कॉमन जो नेम है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। इनके नाम है हर डीमन के। द डीमन ऑफ प्राइड, प्राइड की डीमन है। घुमंड की डीमन है। हो, इसको क्या पता है? जो मुझे पता है वो इसको थोड़ी पता है, जो मैं जानता हूं वो ये नहीं जानता। देयर इज अ डीमन, डीमन ऑफ प्राइड। जो काम मैं कर सकता हूं वो ये नहीं कर सकता, जो मुझे पता है इसे नहीं आता। दैट इज द डीमन ऑफ प्राइड। दूसरी जो डीमन का नाम है डीमन ऑफ रिबेलियन। जो भी काम कर दो, जो भी खुदावन की बात कह दो, उसने उसके खिलाफ ही करना है। दैट इज अ डीमन ऑफ रिबेलियन, डीमन ऑफ रिबेलियन। और तीसरी जो है डीमन ऑफ विचक्राफ्ट, अकल्ट। विचक्राफ्ट जादूगरी, अकल्ट जादू, किसी भी तरह का जादू है। चौथी है डीमन ऑफ फियर। ये डीमन ऑफ फियर है, आपके अंदर आती है और आपके अंदर खौफ पैदा कर देती है कि आप रात को उठ के वॉशरूम भी नहीं जा सकते, चाहे वॉशरूम आपके नेक्स्ट ड्रॉर के पास ही क्यों ना हो। दैट इज अ डीमन ऑफ फियर। यू हैव टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम देम। आज हमें इन सारी रूहों से आजाद होने की जरूरत है। आज हमें इन सारी रूहों से आजादी और छुटकारे की जरूरत है। द डीमन ऑफ प्राइड, जो फकर और घमंड की रूह है। द डीमन ऑफ रेबेलियन, जो बगावत की रूह है। द डीमन ऑफ विचक्राफ्ट एंड अकल्ट, जो जादूगरी और जादू की रूह है। द डीमन ऑफ फियर, जो खौफ की रूह है। पॉल से गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर। और खुदा का बंदा पालूस कहता है कि खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं दी। फियर इज फॉलोड बाय रिजेक्शन। फियर हमें तब हमारा पीछा करती है जब हमारे दिमाग में यह डर होता है कि हम
धिक्कार दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। प्रॉब्लम, वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम इन द चर्च और इन द वर्ल्ड इज रिजेक्शन। आज अगर दुनिया में देख लें, यहां चर्चों में देख लें, कलीसियाओं में देख लें, सबके दिल में यही खौफ होता है कि मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ये मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देगा, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, ये मुझे पुरपुट पे ही नहीं आने देगा, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, ये मुझे गीत ही नहीं गाने देगा, इसे पता है मैं इससे अच्छा गा सकता हूं, इसलिए इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, ये मुझे बजाने ही नहीं देगा, जब मैं बजाने जाऊंगा तो मेरे माइक बंद कर देगा, उसे पता है इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। दैट इज द फियर आता है हमारे दिलों में जब रिजेक्शन का डर होता है कि ये हमें रिजेक्ट कर देंगे। द सेंस ऑफ फीलिंग अनवर्दी, अनवांटेड, nobody really loves me। रिजेक्शन कब होती है? जब हमारी फीलिंग्स में ये आ जाता है कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमें नहीं चाहता कि हम उसके साथ रहें, बातचीत करें, बैठे प्यार की बातें करें। आई एम द आउटसाइड लुकिंग इन, फिर हम बाहर की दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। टुडे एज पर माई परसेप्शन 20% ऑफ क्रिश्चियन नीड टू डिलीवर ऑफ स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन। आज जो है रिजेक्शन की स्पिरिट से लोगों को डिलीवर होने की जरूरत है। लोग जो है अगर रिजेक्शन की स्पिरिट से डिलीवर हो जाए तो खुदावन उनकी जिंदगियों में कसरत से काम करे। इन आवर सोसाइटी व्हेन द फादर लव्स एंड केयर इज मिसिंग, जब हमारी सोसाइटी में खुदा का, बाप का प्यार और उसकी मोहब्बत और उसकी हिफाजत जब हमारी जिंदगियों में मिसिंग हो जाती है, जब हमें लगता है कि हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता, जब हमें लगता है कि हमारा बाप हमारी केयर नहीं करता, जब हमें लगता है कि हमारा बाप हमारे लिए कुछ नहीं करता, समथिंग्स क्राइड आउट, आई डोंट नो हु एम आई। सबसे पहले हमारे अंदर से ये आवाज आती है कि हम कौन है। ना तो हमारा बाप प्यार कर रहा है, ना मेरी माँ मुझे प्यार करती है, ना मेरा भाई मुझे प्यार करता है, ना मेरे रिश्तेदार मुझे, तो मैं हूं कौन? आई डोंट फील सिक्योर। तो आप अपनी सिक्योरिटी को जो है खो देते हैं। यू फील अनसिक्योर, आप अपने आप को अनसिक्योर फील करते हो, इसीलिए द स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन अटैक ऑन यू, इसीलिए वो स्पिरिट आती है और आपके ऊपर अटैक करती है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, if no one loves you but there is a one person whose name is Jesus Christ, he really loves you। एक ऐसा शख्स है जो आपसे बेहद प्यार करता है और उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। वो आपको कभी नहीं छोड़ता। He never leave you, he never forsake you till the end of this world। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया की आखिर तक वो आपके साथ रहेगा। जस्ट मेक हिम अ गुड फ्रेंड, जस्ट लव द जीसस, जस्ट अडोर हिम। जिसे प्यार करना शुरू करे इस खुदावन यीशु को, उसे पसंद करना शुरू करें, उसके आगे अपनी जिंदगी को दे दें और फिर देखें कि वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। बट डेविल इज रियली कन्विंस्ड यू, यस ही लव्स एवरीबॉडी बट नॉट यू। फिर शैतान हमें इस तरह कन्विंस करता है कि हाँ खुदावन सबको प्यार करता है सिवाय तुझे, इसलिए तो तेरे ये हालात हुए, सिवाय तुझे इसलिए तो इसलिए सब तुझसे लड़ते। वो हमें ऐसी बातें सिखाता है, ऐसी बातें हमारे साथ करता है, हमारे ज़हन में डालता है, हमारे इमोशंस में, कि हम कन्विंस हो जाते हैं कि वाकई खुदावन भी लगता है हमें प्यार नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं खुदा हमारी दुआ सुनता ही नहीं, ना खुदा तो साड़ी सुनता ही नहीं, खुदा सानू प्यार ही नहीं करता। Because the devil convinced us that Jesus not love you। लेकिन ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावन यीशु ने मेरे और आपके लिए सलीब पे जान दी और उसने, बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमें आज इन बातों को अपने इमोशंस से, अपनी फीलिंग से निकालना है कि हमें कोई प्यार नहीं करता। अब हम गैंग्स, जो कॉमन गैंग्स ऑफ, मैंने आपको डीमंस के नाम बताए थे, अब उनके गैंग्स के बारे में हम देखेंगे कि उनके कॉमन गैंग्स ऑफ डीमंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो उनका गैंग होता है वो होता है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट कहते हैं नाराजगी को,
मैंने नहीं इतना गाल करनी, माफ ते कर छड़े मगर इतना गाल नहीं करनी। नाराजगी कोई भी बात नहीं है, लेकिन डीमंस ने आपको इस तरह पकड़ के रखा है कि आप बात ही नहीं करना चाहते। जैसे ही आप उनका नाम लोगे आपको अचानक से गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप उनके नाम का टॉपिक शुरू करोगे आपका मूड चेंज हो जाता है। नाम लेते ही मूड चेंज। दैट इज द गैंग ऑफ डीमंस। द फर्स्ट गैंग इज रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट कहते हैं नाराजगी को। बिला वजह की नाराजगियां लेके लोग बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं, लेकिन नाराजगी है दिल में, कहीं ना कहीं कोई नाराजगी अंदर बैठी हुई है। द सेकेंड थिंग इज अनफॉरगिवनेस। नाराजगी और माफी देना दोनों डिफरेंट स्पिरिट्स है। नाराजगी डिफरेंट है और अनफॉरगिवनेस डिफरेंट है। नाराजगी भी हमारी कोई नहीं और हमने माफ भी नहीं करना। दैट इज टू डिमोनिक स्पिरिट, दे वर्क विद द गैंग्स। इसलिए वो हमें इस गैंग में, इस प्रॉब्लम में फंसा के रखती है। हम माफ भी कर देते हैं, नाराज भी रहते हैं। सामने हम दिल खुदा के सामने जाते तो कहते हैं खुदा माफ कर दिया, सामने आते तो हम फिर नाराज रहते हैं। हम बात नहीं करना चाहते, हम उनके ऊपर बात कोई ऐसा वो नहीं करना चाहते। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड द गैंग ऑफ डीमंस। ये डीमंस है। फिर इस गैंग में जो सबसे बड़ा काम करती है, दैट इज द डीमन ऑफ एंगर। गुस्से की रूह। गुस्सा तो ऐसा आ जाता है कि बस कुछ ना पूछे। दैट इज द डीमंस। नंबर 1 रिसेंटमेंट, नाराजगी। नंबर 2 अनफॉरगिवनेस। नंबर 3 एंगर। नंबर 4 हेट्रेड। हेट्रेड स्पिरिट भी बड़ी खतरनाक होती है। बस दिल में एक ऐसी नफरत है कि जैसे ही देखते नफरत आगे से काम करना शुरू कर देती है। दैट इज द डिमोनिक स्पिरिट। खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी और डीमन उसके ऑपोजिट करती है। वो हमारे दिलों में ऐसी नफरत पैदा करती है कि हम किसी से बात ही ना करें। वो हमारे दिलों में ऐसी नफरत पैदा करती है कि हम इनका नाम भी नहीं सुनना चाहते। दैट इज द कॉमन गैंग ऑफ डीमंस। नंबर 1 रिसेंटमेंट। मैं इसे दोबारा दोहराता हूं ताकि आप समझें। अनफॉरगिवनेस। नंबर 3 एंगर। नंबर 4 हेट्रेड। और नंबर 5 वायलेंस। वायलेंस भी ऐसा होता है जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, घरेलू लड़ाई झगड़े की बात करें, तो ऐसी लड़ाई झगड़ा होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। दैट इज द कॉमन गैंग ऑफ डीमंस। इट्स कॉल्ड वायलेंस। वो हमारी जिंदगियों में वायलेंस को पैदा कर देती हैं। और नंबर 6 जो है वो है मर्डर, कत्ल। दैट इज ऑल्सो द डीमंस, द डीमन ऑफ मर्डर। मर्डर डज नॉट मीन यू कमिटेड अ मर्डर। मर्डर का यह मतलब नहीं है कि आपने किसी को कत्ल कर दिया है। इट कम्स यू टू मेक कमिट मर्डर। The Bible say he who hates his brother he is a murderer। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो अपने भाई से नफरत रखता है वो क्या है? मर्डरर। कम ऑन। मर्डरर। खूनी है, मर्डरर है, कातिल है वो, जो अपने भाई से नफरत करता है। और ये कौन सी स्पिरिट है? द स्पिरिट ऑफ मर्डरर। नॉट विल बी। खुदा के कलाम में यह नहीं लिखा कि नॉट विल बी अ मर्डर बट ही इज अ मर्डरर। यह नहीं लिखा कि वो खूनी हो जाएगा। जो अपने भाई से नफरत रखता है वो खूनी हो जाएगा, यह नहीं लिखा। लिखा है कि जो अपने भाई से नफरत रखता है वो खूनी है, वो मर्डरर है। सम पीपल रिएक्ट एग्रेसिवली। इन सारी स्पिरिट्स के ऊपर बहुत से लोग बहुत जबरदस्त जारहाना तरीके से काम करते हैं। सम पीपल रिएक्ट पैसिवली, जो कि बहुत ही गैर जरूरी तरीके से इस पे काम करते हैं। जो 7वीं स्पिरिट है दैट इज द स्पिरिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी की रूह। इफ यू हैव अ सीरियस डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ, you have to check in the spirit of disappointment।
अगर आपकी लाइफ में सीरियसली मायूसी आ चुकी है और आप उससे निकल नहीं पा रहे, तो दैट इज वो जो है एक बदरू है, मायूसी की बदरू है। दैट इज द डीमंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और उसके बाद जो है डीमन ऑफ लोनलीनेस। आपको लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूं। तन्हाई की रूह वो हमेशा आपको अकेला अकेला रखती है, वो हमेशा आपको तन्हा रखती है। नो वन लव्स मी, आई एम ऑल ऑन माई ओन। जो कुछ हूं मैं खुद ही हूं और कोई मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता। देन नंबर 9 पे है द डीमन ऑफ मिजरी। मिजरी कहते हैं तकलीफ देने को। दैट इज अ डीमन ऑफ मिजरी। और वो आपको तरह तरह से तकलीफ देती है, वो किसी भी तरीके से आपकी जिंदगी में आपको तकलीफ देना शुरू कर देगी। नंबर 10 पे है द डीमन ऑफ डिप्रेशन, ज़हनी दबाव। कोई भी बात नहीं है लेकिन डिप्रेशन इतना हमारी लाइफ में आ चुका है कि हमें पता ही नहीं कि हम उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। दैट इज अ डिमोनिक अटैक। यू हैव टू डिलीवर ऑल दिस डिमोनिक स्पिरिट। आज हमें इन सारी बदरूहों से छुटकारे की जरूरत है। आज हमें इन सारी बदरूहों से बाहर आने की जरूरत है। इनका हमारी जिंदगी पे कोई इख्तियार नहीं है, हमने खुद ही इनको इख्तियार दिया हुआ है। क्योंकि हमारा बदन जो है वो खुदा के रूह का मक़दस है, और जहां पे खुदा का पाक रूह ठहरता है वहां पे इन बदरूहों का कोई काम नहीं। लेकिन हमारी अपनी आजादी की वजह से, हमारे अपने बुलाने की वजह से ये सारी स्पिरिट्स हमारी जिंदगी में आके हमें परेशान करती। 11वीं जो है वो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अपनी तबाही अपने हाथों से लोग कर देते हैं, अपने हाथों से लोग सुसाइड कर देते हैं, अपने हाथों से लोग अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। These are very strong spirit. People easily destroy themselves. और ये इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है कि लोग बहुत आसानी से अपने आप को तबाह कर देते हैं। These are the little glimpses. ये मैंने आपको थोड़ी सी डिमोनिक गैंग्स के बारे में आपको बताया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी बदरू हैं जो आपके दिमाग पे अटैक करती है। द नेक्स्ट एरिया, पहले मैंने आपको बताया इमोशंस के ऊपर कौन सी अटैक करती है, आपके इमोशन और एटीट्यूड पे। अब उसके बाद मैंने आपको डीमंस के गैंग बताए, और अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बदरूएं हैं जो आपके दिमाग के ऊपर अटैक करती है। माइंड इज द ग्रेटेस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। जो दिमाग है वो सबसे बड़ा मैदान जंग है इस दुनिया में। इस दुनिया में जो माइंड है वो सबसे बड़ा मैदान जंग है। मच ग्रेटर What is happening due to COVID-19 around the world? उससे भी बड़ा कि आज दुनिया में इस कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो हो रहा है, इससे भी बड़ा मैदान जंग हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है, हमारी सोचें हैं। आज हमने इस पे किस तरह काम करना है। Satan have many demons who hits the mind. शैतान के पास बहुत से ऐसे डीमंस हैं जो सिर्फ माइंड पे अटैक करती हैं, वो कहीं और अटैक नहीं करेंगी। ये जो दूसरी स्पिरिट्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपके इमोशंस पे अटैक करती हैं, ये आपके एटीट्यूड पे अटैक करती हैं। लेकिन ये जो डीमंस की स्पिरिट्स हैं, ये आपके माइंड पे अटैक करेंगी। सबसे पहले जो डीमंस काम करती है वो करती है द डीमन ऑफ अनबिलीफ। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु के नाम से आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर जब हम घर जाते हैं तो बेइत्तेकादी, बेयकीनी हमारी जिंदगी में दोबारा आ जाती है, because of the demon of unbelief। और आज हमें इस अनबिलीफ की स्पिरिट को तर्क करने की जरूरत है। मेरे साथ मिलके सब कहें, आए खुदा मेरी बेइत्तेकादी को तर्क कर। आए खुदावंद मेरी बेइत्तेकादी को मुझसे तर्क कर। लॉर्ड वी रिनाउंस अनबिलीफ। We renounce unbelief
बिकॉज वी आर बिलीवर, Because we are believers. खुदावंद मैं इस बेतकादी की रूह को झिड़कता हूँ खुदावन मैं इस बेतकादी की रूह को झिड़कता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ, और इस बेतकादी की रूह को और इस बेतकादी की रूह को मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। आमीन। आमीन। देन द सेकंड स्पिरिट है द स्पिरिट द डीमन ऑफ डाउट। शक सबसे पहले हमारी जिंदगियों में आ जाता है। शक जो है वो आपके माइंड में आता है। दैट इज अटैक ऑन योर माइंड। डाउट इज अ मेंटल डीमन। डाउट जो है वो एक मेंटल डीमन है। वो आपके दिमाग को, आपके जहन को खराब करती है। वो आपके जहन में ऐसी बातें लेके आती है जिसका कोई वजूद भी नहीं होता। दैट इज द डीमन ऑफ डाउट। वो जो है शक की रूह है जो आपके ज़हनी तवाज़ुन को खत्म कर देती है। देन नंबर 3 पे है द डीमन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। चलो ऐसे ही सही, आधा ही सही, आधी शिफाई सही, थोड़ा सा ही काम हुआ है। दैट इज द डीमन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। जब आप समझौते करने शुरू कर देते हैं, चलो मेरा बंदा तो ठीक ही नहीं होना, एनजी सही नहीं। दैट इज अ डीमन, डीमन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना सिखाती है कि आप गुनाह पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें। दैट इज अ डीमन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। एवरी टाइम यू कॉम्प्रोमाइज, दैट इज अ पावरफुल स्पिरिट अटैक ऑन यू। जब भी आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं गुनाह के ऊपर, तो वो बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है जो कि आपको इसमें मुब्तला कर देती है। चौथी है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस जो है ये भी मेंटल स्पिरिट है, मेंटली डीमन है। हमारी एक बहुत प्यारी आंटी है, वो हमेशा मुझे कहती है पास्टर जी मुझे भूलने की आदत है, पास्टर जी मुझे भूलने की आदत है, मैं भूल जाती हूँ सारी बातें। अगर वो इस कलाम को सुनेंगी तो उन्हें याद आ जाएगा कि मैं उनके बारे में कह रहा हूं। दैट इज अ डीमन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि भूलने की आदी हो जाते हैं लेकिन वो भूलते नहीं है। ये याद रखें कि वो भूलते नहीं है सारी बातें, मगर ये जो डीमन है वो इस तरह काम करती है कि वो अगर आपको भूलने ना दे तो आप खुदा के कलाम को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। दैट्स व्हाई दे अटैक ऑन योर माइंड। वो आपके माइंड पे इसलिए अटैक करती है कि आप भूलते जाए, ताकि आप खुदा के कलाम को याद ना कर सके। और जिस दिन वो आपके ज़हन में से निकल जाएगी, आपको खुदा का कलाम याद आना शुरू हो जाएगा। उसकी आयतें आप मेमोराइज करना शुरू कर देंगे, उसके कलाम को आप सीखना शुरू कर देंगे, वो उसका कलाम आपके अंदर बसना शुरू हो जाएगा। दैट इज अ डीमन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। भूलने के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग होते भी नहीं है, वो कहते हैं मैं भूल गया, याद ही नहीं रहा। हमें पता होना चाहिए कि डीमन जो है वो हमारा अटैक जो है खुदा के कलाम पे करती है, वो हमें याद नहीं रहने देती। बहुत से लोग ड्रीम देखते हैं और वो सब उठते ही ड्रीम को भूल जाते हैं। दैट इज अ डीमन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। वो आपको याद नहीं करने देती कि खुदा ने आपको क्या दिखाया है। फिर हम टोटके लगाते हैं, सोचते हैं आधी खा भी याद है, आधी याद नहीं है। यही कपड़ा देखा था, वही निशान देखा था, ये तलवार आई थी, वो बड़ा जानवर आया था, सब जो है आधा आधा आधा। दैट इज अ डीमन ऑफ फॉरगेटफुलनेस जो आपको याद नहीं करने देती। When you are in strong, when you are in strong in Christ, जब आप खुदा में मजबूत हो जाएंगे तो खुदावंद आपकी ख्वाब में आपको एक एक चीज दिखाएगा। आपको पता होगा कि खुदावंद आसमान से तलवार आई है और उस तलवार के ऊपर 12 नाम लिखे हुए हैं। आपको एग्जैक्ट पता होगा कि उस तलवार का निशान कहां था, उस तलवार की डायरेक्शन कहां थी। ये सब जो है आपको याद रहेगा। वो तब याद रहेगा जब आप खुदावन में मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 5 पे है द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन, द डीमन ऑफ कंफ्यूजन। वो हमारे माइंड पे अटैक करती है। ये जितनी भी स्पिरिट्स मैं बता रहा हूं ये सब माइंड पे अटैक करती है। कंफ्यूजन बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है। वो हमें हमेशा उलझनों में फंसा के रखती है। हमें समझ ही नहीं आती कि हमने करना क्या है। हमें खुदावन ड्रीम में कुछ और दिखा रहा है लेकिन हम उसे समझ ही नहीं पाते। हम इतने कंफ्यूज हो जाते कि हम खुदा के कलाम को समझ ही नहीं पाते। वेरी वेरी कॉमन स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। उसके बाद जो है हमने पहले भी देखा था
द डीमन ऑफ टॉर्मेंट, जो कि हमें अजियत देती है। फिर ये छठे नंबर पे है डीमन ऑफ टॉर्मेंट, और सातवें नंबर पे है द डीमन ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी कहते हैं दीवानापन को, पागल को, मजनू हो गया, दीवाना हो गया, इसको जुनून आ गया, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। दैट इज अ डीमन ऑफ सैनिटी, इंसैनिटी। मैनी क्रिश्चियन फाइटिंग सीक्रेटली इन सिन, insane, give you word this is the happen to your family, next is you, it's a demon। बहुत से लोग जो है ऐसे पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं जब उनके ऊपर अटैक हो जाता है। एक बहुत ही हमारी अच्छी जानने वाली फैमिली है, उनके जवान बेटे की डेथ हो गई, एंड नाउ द डीमन स्पिरिट अटैकिंग देयर माइंड। अब डीमन स्पिरिट उनके दिमाग पे अटैक कर रही है कि नेक्स्ट मैं इस पे हमला करने वाली हूँ, नेक्स्ट मैं इसे सरर पहुंचाने वाली हूँ। और जब उनके लिए डिलीवरेंस की दुआ हुई है तो खुदावन ने उन्हें डिलीवर किया है, और खुदावन इस स्पिरिट को, द स्पिरिट ऑफ इंसैनिटी को हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगियों से दूर करने की कुदरत रखता है। फिर उसके बाद जो है अब हम देखेंगे डीमन इफेक्ट्स ऑन टंग। हमने पहले इमोशंस के बारे में देखा है, हमने एटीट्यूड के बारे में डीमंस को पढ़ा है, हमने गैंग्स को देखा है, हमने माइंड पे जो डीमन अटैक करती है उनको देखा है। अब हम कोशिश करेंगे उन डीमंस को देखेंगे जो कि हमारे मुंह से निकलती है, जो हमारी जुबान से ऑपरेट करती हैं। देयर इज अ डीमंस हु ऑपरेटिंग थ्रू योर टंग। डीमन इफेक्ट्स जो है वो टंग के जो इफेक्ट्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है द डीमन ऑफ लाइंग। झूठ बोलने की हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि सच भी बोलते बोलते हम उसमें झूठ डाल देते हैं। दैट इज अ डिमोनिक स्पिरिट। When you lying, other spirit ready to win। जब आप छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलते हैं तो दूसरी रूहें जो हैं आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती हैं कि अब मैं जाके इस पे अटैक करूंगी। दूसरी है स्पिरिट ऑफ कर्सिंग। हम अपनी जुबान से लोगों को लानत देते हैं, हम अपनी जुबान से लोगों के लिए बद्दुआएं मांगते हैं, हम अपनी जुबान से लोगों को बुरा भला कहते हैं। और तीसरी जो डीमन है वो द डीमंस ऑफ ब्लास्फेमी। और जो चौथी है डीमन ऑफ गॉसिप एंड क्रिटिसिज्म। गॉसिप और क्रिटिसिज्म जो है ये चर्चेस में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ऐसे ही टोलियां बना बना के खड़े और किसी के ऊपर बातें बना रहे हैं। दैट इज अ डिमोनिक एक्ट दैट इज ऑपरेटेड थ्रू द चर्चेस। जब आप खुदा के जितने नजदीक होंगे उतना ही डीमन स्पिरिट जो है आप पे अटैक करना शुरू कर देंगे। चर्च के अंदर ही खड़े होते, चर्च खत्म होता है और साथ ही टोली बना के गॉसिप शुरू हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। भाई आपने, किसी ने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी आप खुदा का कलाम सुन के हाथ ऊपर करके हालेलुया के नारे मार के आए हैं और बाहर निकलते ही हम ये शुरू हो जाते हैं। दैट इज अ डिमोनिक अटैक। हमें पता ही नहीं चलता हमारे साथ क्या करती हैं। The spirit you found easily in the church premises, ये कलीसियाओं में बहुत आम पाई जाती है। Then there is a demons related to the sex also। सबसे पहले जो डीमन है वो the spirit demon of fornication, हरामकारी की रूह है। हरामकारी की बदरूहें होती हैं जो आज इंसानों को हरामकारी करने पे मजबूर करती हैं। और उसके बाद दूसरी जो डीमन है द डीमन ऑफ अडल्ट्री, जनाकारी की रूह। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने जना नहीं किया, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर किसी ने किसी औरत को बुरी नजर से भी देख लिया है तो उसने जना कर दिया। दैट इज अ डीमन स्पिरिट, जनाकारी की रूह। और बहुत से लोग इसमें मुब्तला होते हैं। बहुत से लोग इस डीमंस में जब मुब्तला हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू डू द। आपको कैसा पता चलेगा
कि आप इस जनाकारी की रूह को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप इसे छोड़ने का कहते हैं आप इसे छोड़ ही नहीं पाते। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन योर लाइफ, उसका बहुत ज्यादा असर आपकी जिंदगी पे है और आप उसे छोड़ नहीं पाते। इसलिए आपको छुटकारे की, डिलीवरेंस की जरूरत है। आपको दुआ करने की जरूरत है कि खुदावन मुझे इस जनाकारी की रूह से आजाद कर। Many times when you born, your father is in adultery. बहुत सी दफा याद रखें, जब हम पैदा होते हैं, बहुत से लोगों की जिंदगियों में जब मैंने दुआ की तो मुझे पता है, और मैंने उनसे डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता यानी ऐसी बातों को उनके साथ डिस्कस करूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि बहुत सी दफा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके माँ बाप जो होते हैं इस एडल्ट्री में मुब्तला होते हैं, अपनी जवानी के अयामों में जनाकारी में मुब्तला होते हैं और उनकी शादी हो जाती है, और जब उनकी औलाद होती है तो वो जो डीमंस होती है वो आगे दूसरी जनरेशन के ऊपर अटैक करती है, उसकी नस्ल के ऊपर आके वो जो अडल्ट्री की स्पिरिट है, डीमन है, बदरू है, उसकी जनरेशन पे अटैक करती है। उसमें उस बच्चे का, उस बेटी का, उस बेटे का कोई भी हाथ नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो अपने बाप और मां की वजह से इस सारी कर्स को अपनी जिंदगी में लेके आता है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू डिलीवरेंस बिकॉज दे आर इनोसेंट। बहुत से लोग इससे छुटकारा मांगना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया, उन्होंने तो कोई बदकारी नहीं की। अगर उसके माँ बाप और दादे दादा ने अगर कोई गुनाह किया है तो इसमें उनका क्या कसूर? That's why you need a deliverance. इसलिए आपको छुटकारे की जरूरत है। That suffering is cause of a sin of other. That's why their deliverance is important. क्योंकि ये किसी की वजह से वो तकलीफ में है, इसलिए उनको इस बीमारी से, इस बदरू से आजाद होना जरूरत है। नंबर 3 जो है वो है masturbation. Masturbation is a strong demonic spirit जिसमें आप अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकते और आप अपने हाथों से अपने जिस्म के अज़ाओं को खराब कर देते हो। That is masturbation. masturbation. Masturbation आपकी शहवत को बढ़ाना, अपने शहवत को बढ़ाने के लिए ये डीमन है जो आपको यूज करती है ताकि आप अपनी जिंदगी में हर जगह पे आप कमजोर पड़ते जाए। मिलियंस ऑफ पीपल नीड डिलीवरेंस ऑन मैस्टरब्यूशन। आज हजारों लाखों के हिसाब से लोगों को इस बदरू से डिलीवरेंस की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। आज बहुत से जवान बेटे बेटियों को इस बदरू से निजात की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द पीपल फिंगर हैव दिस प्रॉब्लम। उनकी उंगलियों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। दैट इज द इफेक्ट। ये अफेक्ट होता है कि उनकी उंगलियों में, उनके हाथों में कमजोरी आ जाती है। Most of the people finger have the problem because of the spirit of masturbation. It is a very stubborn spirit. ये बहुत जिद्दी रूह है। It will take time, years to be delivered. इसके लिए सालों साल लग जाते हैं कि आप इससे छुटकारा हासिल करें। लेकिन आपको इससे छुटकारा जो है अगर हासिल करना है, you have to plead the blood of Jesus upon your hand. इसमें आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं और आपको अपने हाथों पे बर्रे के लहू को हर वक्त मांगने की जरूरत है। Millions of people slaves on that demon. You need to be delivered. आज बहुत से लोगों को इस बदरू से निजात की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। नंबर 4 पे जो है वो होमोसेक्सुअलिटी है। Lot of people born in homosexuality. The born in homosexual demons. ये बदरुएं होती हैं। ये बदरुएं होती हैं जो कि होमोसेक्सुअल की बदरुएं हैं। और ये बदरुएं जो होती हैं तब लोगों की जिंदगी में काम करती हैं जब उनके बाप दादा ने ये गुनाह किया हो। तब आप देख रहे हैं आजकल न्यूज में आप कहीं भी सुनते हैं छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो गया, छोटे छोटे लड़कियों के साथ ऐसा हो गया। तो ये सारी वो डीमंस हैं जो कि
जो वो बच्चे जो कि पैदा ही इस होमोसेक्सुअलिटी के अंदर हुए हैं, यानी कि इस बदी में, इस गुनाह की रूह में उनके माँ बाप धसे हुए थे और उसी गुनाह और बदी में उन्होंने जन्म लिया, तो ये डीमंस जो है उनके अंदर ऑपरेट करती है और बचपन से ही वो बच्चे, वो बेटियां, वो बेटे खराब हो जाते हैं। बहुत से जवान बेटे खराब हो जाते हैं बचपन में ही, छोटी उम्र में ही लोग उनको यूज कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड होमोसेक्सुअल डीमंस। दीज डीमन टॉर्मेंटेड देम, और वो इनको इतनी अजियत देती है कि बहुत से बच्चे जवान भी हो जाते हैं तो उनके अंदर शादी की कोई वो ही नहीं रहती कि वो किसी के साथ शादी कर सके। बहुत सी लड़कियां ऐसी हो जाती, बहुत से लड़के ऐसे हो जाते हैं कि उनके सारा माइंड और उनके सेंसेस जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ, अब हम इस लायक नहीं। बट यू नीड टू बी डिलीवर्ड। आज आपको खुदावंद यीशु छुड़ाने के लिए आया है। अगर आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो खुदावंद आपके जिस्म में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है। अगर खुदावंद के इस कलाम के ऊपर आप ईमान लाते हैं तो खुदावंद आपको नई शुरुआत करने की इजाज़त देता है। खुदावंद आपसे कहता है कि मैंने तेरे लिए अपने सर पे कांटों का ताज पहना, मेरे मार खाने से तूने शिफा पाई है मेरे बेटे, मेरे लहू बहाने से तूने जिंदगी पाई है मेरी बेटी, और तू इस सारी डीमन से, होमोसेक्सुअलिटी की डीमन से बाहर आ और मैं तुझे एक नई जिंदगी दूंगा। आज हमें, क्योंकि बहुत से लोग इसे डिस्कस करने में शर्माते हैं, वो शर्म महसूस करते हैं कि हम इसके कैसे डिस्कस करें। ये इतनी बेहुदा और शर्मनाक बात है कि हम इसे डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन खुदावन जो है अपने बेटे बेटियों को इससे निजात देने की कुदरत रखता है। आज जो है खुदा के लोगों को, कलीसियाओं को, ऐसे लोगों को वेलकम करने की ज़रूरत है जो कि इस तरह की डीमंस में फंसे हुए हैं, ताकि वो डिलीवर्ड हो और खुदावन उन्हें आज़ाद करे। जीसस हैज़ अ पावर टू डिलीवर अ होमोसेक्सुअल डीमंस। खुदावन यीशु के पास ये ताकत है कि वो इस सारी डीमन से उन्हें आज़ाद करे। देयर इज़ द डीमन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। बहुत से लोग प्रोस्टिट्यूट नहीं पैदा होते, हालात उन्हें प्रोस्टिट्यूट बना देते हैं। इसे हम उर्दू में तवाइफ कहते हैं, कस्बी कहते हैं, बहुत से वर्ड इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो हालात की वजह से, कुछ लोग वो ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग कर्ज की वजह से ऐसे हो जाते हैं, कुछ ज़बरदस्ती ऐसे किए करवा दिए जाते हैं। लेकिन खुदावन जो है इस डीमन से लोगों को आज़ाद करने की कुदरत रखता है। अगर आप अपने माइंड को सेट कर लें कि मैंने ऐसी जनाकारी नहीं करनी, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करनी, तो कभी भी आप नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावन इस डीमन से आपको आज़ाद करने की कुदरत रखता है। छठी जो है वो है पोर्नोग्राफी, यानी कि गंदी फिल्में, गंदे मैगजीन, गंदे रिसाले देखने। आज दुनिया में $मिलियन जो है इनके ऊपर स्पेंड किया जाता है। ये इंडस्ट्री सबसे फेमस और सबसे एक्सपेंसिव इंडस्ट्री है जो कि मिलियंस में खर्च करती है। मैनी पीपल इन द चर्च आल्सो वॉचिंग द सेम। बहुत से लोग जो है कलीसियाओं में भी ऐसी हरकतें, ऐसे मैगजीन, ऐसे क्लिप्स, ऐसी चीज़ों को देखते हैं, बट वो अपने आप को, अपने बदन को, इस पाक बदन को आलूदा करते हैं, नापाक कर देते हैं ऐसी चीज़ों से जिसमें खुदा का रूह बसता है। आज हमें ज़रूरत है इन सारी चीज़ों से डिलीवरेंस की। आज हमें डिलीवरेंस की ज़रूरत है कि हम खुदावन इससे डिलीवर हो जाए। फिर है सेक्सुअल फैंटेसी। नंबर 7 पे है सेक्सुअल फैंटेसी। फैंटेसी कहते हैं कि हम तसव्वुर में आ जाते हैं, हम तसव्वुर कर रहे हैं, और ये जो है तसव्वुर में ही ये सारी चीज़ें होती है। बेसिकली फैंटेसी इज अ इवल। फैंटेसी जो है वो एक बुरी रूह है, वो बुराई है एक। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है, हम देखेंगे लस्ट, ख्वाहिशें कौन सी हैं। ये हमने अभी देखा था सेक्सुअल के बारे में। आज हम देखेंगे कि ख्वाहिशात में कौन कौन सी डीमन है जो ख्वाहिशों को जाहिर करती हैं। सबसे पहली स्ट्रॉन्ग जो है वो लस्ट है। डीमन रिलेटेड लस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। लस्ट जो है हमारी ख्वाहिश को जाहिर करती है। नंबर पहले एक पे है निकोटीन। बहुत से लोग निकोटीन लेते हैं, तंबाकू का जहर, तंबाकू, तरह तरह के तंबाकू पीते हैं। दैट इज अ डीमन। ये डीमन है।
If you're a smoker and you can't leave it, you try, it's a demon of nicotine. जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ सकता, इस निकोटीन से नहीं बाहर आता, तो आपको इस डीमन ऑफ निकोटीन को झिड़कने की जरूरत है ताकि वो आपके बदन को छोड़ दे। दूसरी है डीमन, ये ख्वाहिशें है, डीमन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल की डीमन है। यू वांटेड टू बी गिवन अप बट यू नॉट एबल टू। आप चाहते हैं कि इस शराब नोशी को छोड़ दें लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पाता। दैट इज अ डीमन। यू हैव टू डिलीवर ऑफ द स्पिरिट ऑफ अल्कोहल। आज हमें जरूरत है कि इस बदरू से हम आजाद हो जाएं। डील विद द डीमन, डील विद एज अ डीमन एंड हेट इट। ऐसी शराब नोशी या मैं नोशी से इस तरह डील करें जिस तरह आप बदरू से डील कर रहे हैं और उससे नफरत करना शुरू करें तो वो आपके बदन में से चली जाएगी। देन देयर इज अ डीमन ऑफ ग्लैटनी। ये लस्ट की डीमंस है। द स्पिरिट डीमंस ऑफ ग्लैटनी। ग्लैटनी कहते हैं खाऊ को, पेटू को। पेट भरा भी हुआ है फिर भी जाके उधर से भी खा लिया है, पेट भरा भी फिर भी उधर से भी खा लिया है। दैट डीमन स्पॉइल योर बॉडी। वो डीमन है, वो आपकी बॉडी को स्पॉइल करती है। अभी अभी मैंने प्लेट भर के खाया बिरयानी को, आगे गया हूं तो मैंगो पड़े हुए वो भी खाने शुरू कर दिए, और आगे गया हूं तो ड्रिंक्स पड़ी वो भी पीनी शुरू कर दिए। दैट इज द डीमन ऑफ ग्लैटनी। उसे कहते हैं पेटू, उसे खाओ कहते हैं। वो डीमन जो है आपकी बॉडी को स्पॉइल कर देती है। आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपकी बॉडी के ऑर्गन जो है डेड होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज अ डीमन। फिर जो है नंबर 4 पे है डीमन ऑफ ड्रग्स एंड अ केमिकल एडिक्शन। बहुत से लोग तरह तरह की एडिक्शन लेते हैं, एडिक्शन में मुब्तला है। बहुत से लोग तरह तरह के ड्रग्स लेते हैं। बहुत से लोग इस तरह की एडिक्शन में मुब्तला है कि वो स्निफिंग करते हैं, वो सूंघते हैं। ऐसे भी नशे किए जाते हैं जिससे वो सूंघते हैं। बहुत से लोग नेल पॉलिश के वार्निश को भी सूंघते हैं। दैट इज अ डीमन। बहुत से लोग पेट्रोल को सूंघते हैं। दैट इज अ डीमन। बहुत से लोग जो है मट्टी के तेल को सूंघते हैं। दैट इज अ डीमन। बहुत से लोग, जब पाकिस्तान में जब मैं अपने कॉलेज के जमाने में जाया करता था पुल के नीचे से, तो बहुत से लोग वहां पे समद बॉन्ड को सूंघते थे। दैट इज अ डीमन। वो उनको नशा क्या चाहिए था? समद बॉन्ड चाहिए थी। समद बॉन्ड लेके ऐसे बैठे रहते थे, सूंघते रहे। दैट इज अ स्निफिंग स्पिरिट। वो सूंघती है, वो एडिक्शन है। मैनी एडिक्शन आर ब्रांचेस फॉर अ बिगर वन। बहुत सी ऐसी एडिक्शन है जो कि बड़ी ब्रांचों के नीचे काम करती है। दैट इज द डीमंस। इफ यू डील विद एडिक्शन यू हैव टू प्रॉब्ली डील विद द बिगर ब्रांच। अगर ऐसी एडिक्शन के साथ, ऐसे लोगों के साथ आप दुआ करते हो तो सबसे पहले आपको इस बात को जानना जरूर है कि ये किस ब्रांच में आती है। बिगर ब्रांच इज यूजुअली अ फ्रस्ट्रेशन। जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है तब ऐसे काम करता है। ये इन सब की बिगेस्ट ब्रांच है और यहीं से वो सारी डीमंस जो है काम करना शुरू कर देती है। फ्रस्ट्रेशन लीड them whatever you drink, eat, food, कोई परवाह नहीं। जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसे कोई परवाह नहीं होती कि उसने क्या खाया है, क्या पिया है। उसके पास इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। Many times you don't have to deal addiction, you deal with the frustration. बहुत सी दफ़ा जो है आपको जो है उस एडिक्शन के साथ डील नहीं करना बल्कि उस फ्रस्ट्रेशन के साथ डील करने की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है। पीपल चूज अ रॉन्ग सोसाइटी एंड डू रॉन्ग। लोग गलत सोसाइटी को, माशरे को चुन लेते हैं और फिर गलत सोबतों में पड़ जाते हैं। इसीलिए ज़बूर 1 में लिखा है, मुबारक है वो जो ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठ। मेरा ख्याल है कि इस पहली आयत को हम पढ़ ही ले तो अच्छा है। ज़बूर 1 और उसकी पहली आयत। जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हमें ऐसे लोगों से किनारा कशी करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड में जब हम ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो सबसे पहले ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें बुरी राहों पे ले जाते हैं, नशेबाजी की राहों,
खुदावन के कलाम में क्या लिखा है? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और जब फ्रस्ट्रेटेड जो लोग होते हैं वो सबसे पहले किसकी सलाह पे चलते हैं? शरीरों की सलाह पे चलते हैं। वो कहते हैं बड़ी दुआ कर ली यार, कुछ नहीं हो रहा, रोजे भी रखे हैं मैंने 40, कुछ नहीं हो रहा, खुदा नहीं मेरी सुनता, मेरी जिंदगी में नहीं कुछ होना। फ्रस्ट्रेटेड हो गए। और फिर सबसे पहले वो क्या किसके ऊपर अमल करेगा? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। लेकिन वो जो शख्स है जो फ्रस्ट्रेटेड होता है वो सबसे पहले शरीरों की सलाह पर चलता है। और लिखा है कि खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। फिर लोग कोनों पे खड़े शुरू होना है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कुछ पता नहीं क्या होना है जिंदगी में। इस कोने पे खड़े हो गए, उधर 10 लड़के स्मोक कर रहे हैं, वहाँ खड़े हो गए, वहाँ 4 लड़के गुटखे खा रहे हैं, वहाँ खड़े हो गए, वहाँ कोई बैठ के पी रहा है उसके साथ चले गए। तो ये सब खुदावन के कलाम में लिखा है। फिर लिखा है कि ठट्टा बाजू की मजलिस में नहीं बैठता, यानी कि इन सारे लोगों से वो किनारा कश नहीं कर पाता जो फ्रस्ट्रेटेड होता है। ये उसकी ब्रांच है। अगर आप उन सारी चीज़ों के ऊपर डील कर रहे हो तो सबसे पहले हमें फ्रस्ट्रेशन पे डील करना है, ताकि हम जान जाएं कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। यू हैव टू डिसाइड वेयर यू गो टू गेट द कंफर्ट। जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हम कंफर्ट को, तसल्ली को ढूंढते हैं, तो हमें तसल्ली नहीं मिलती। किसी को नशे में तसल्ली मिल जाती है, किसी को सांस से तसल्ली मिल जाती है, किसी को किसी चीज़ से तसल्ली मिल जाती है। तो हर कोई अपनी अपनी तसल्ली को ढूंढना शुरू कर देता है। Jesus said, come to me yoke and heavy laden, I will give you the divine rest। खुदावन क्या कहता है कि आए बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसके बाद जो है हम देखेंगे जो नेक्स्ट जो है डीमंस है वो है अकल्ट। अकल्ट कहते हैं जादू को, कोई भी टाइप का जादू है उसे अकल्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू अकल्ट। ये जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं फिर जादू टूनों में भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, उनके अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे, उनके साथ कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा। देन दे गो टू द अकल्ट। फिर वो जादू टूनों के पास भी बहुत से लोग इस तरह चले जाते हैं ताकि वो जाने कि उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं और पाकिस्तान में जादू की दुकानें, कराची में जगह जगह पे दुकानें बनी हुई है। कामिल जादू वाला, ये बंगाली जादू, नीला जादू, काला जादू, हरा जादू, हर एक की दुकान है वहाँ। लीगली वहाँ पे लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं और वो कर करके लोगों को दे रहे हैं। दैट इज अ डीमंस, डीमन ऑपरेटेड। लोग जो हैं उनके पास जाते हैं, पैसे देते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि वो खुद इस बदरूहों में फंस जाते हैं। यंग जनरेशन एंड ओल्ड आल्सो। यंग जनरेशन भी जाती है, अपनी मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, जादू करवाने चले जाते हैं, तवीज़ कराने चले जाते हैं कि अब अच्छी जॉब मिल जाएगी। दैट इज नॉट बाय द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इज डीमन स्पिरिट। वो सारी जो है डीमन स्पिरिट है। बट देयर इज ओनली वन ट्रू वे टू गेट द सुपरनैचुरल, क्योंकि वो सुपरनैचुरल काम करना चाहते हैं ना। जादूगर जो होते हैं वो सुपरनैचुरल काम करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में जो सुपरनैचुरल काम करने का तरीका है, जो राह है, वो यीशु है। क्योंकि अगर आपने उस सुपरनैचुरल चीजों को हासिल करना है तो खुदावन के कलाम में लिखा है आई एम द वे। जीसस से आई एम द वे। खुदावन यीशु कहता है कि मैं वो राह हूं जिसपे तुझे चलना है, फिर मैं तुझे सुपरनैचुरल चीजें दिखाऊंगा। जीसस से आई एम अ वे टू हेवन, मैं हूं आसमान का रास्ता। आई एम द वे टू गो टू द फादर, मैं वो मुझसे ही होके तूने बाप के पास जाना है। पीपल गो फॉर योगा, बहुत से लोग योगा करते हैं, बहुत से लोग बहुत सी एक्सरसाइज करते हैं टू गेट द सुपरनैचुरल, कि वो सुपरनैचुरल चीजों को अपनी जिंदगी में ले लें। अदर वे टू सुपरनैचुरल, बट दैट इज नॉट अ गॉड वे। ये जितने भी दूसरे रास्ते हैं ये खुदा के रास्ता नहीं है कि आप सुपरनैचुरल चीजों को हासिल कर सके। गॉड वे इज थ्रू जीसस।
खुदा का जो रास्ता है वो यीशु मसीह से होके बाप तक हमें पहुंचाता है। और इसके आगे देखें, अगर रसूलों के अमाल उसके 16 बाब में देखें तो पॉल और साइलस जब वो फिलिपीन में पहुंचे तो वहां एक औरत थी, द गर्ल राइड हु हैज स्पिरिट ऑफ डिविनेशन और फॉर्चून टेलिंग। उसके अंदर एक बदरू थी, डीमन थी, जो कि आपके मुस्तकबिल को बताती है। अब ये भी वही मैं सुपरनेचुरल तरीके के बात बता रहा हूं जो कि कलाम में से। बहुत से लोग जादूगरी की वजह से सुपरनेचुरल चीजें हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो खुदा का तरीका नहीं होता। वो चंद दिनों के लिए, टाइम के लिए आती है और फिर वो चली जाती है। ठीक इसी तरह खुदा के कलाम में पौलुस और सीलास जब फिलिपाइन में पहुंचे तो वहां पे एक औरत थी, लड़की थी, जिसके अंदर डिविनेशन की स्पिरिट थी और वो जो थी मुस्तकबिल के बारे में बात करती थी। ग्रीक सेज दे हैव अ फाइथोन स्पिरिट। जो ग्रीकी है, जो ग्रीक लोग हैं, वो ये कहते हैं कि उस औरत के अंदर जो है पाइथन की स्पिरिट है, यानी कि स्नेक की स्पिरिट है। और ये स्नेक जो होता है ये बहुत लंबा स्नेक होता है, तकरीबन 8 से 9 मीटर लंबा स्नेक होता है ये पाइथन स्पिरिट ऑफ स्नेक। ग्रीक के जो लोग थे इस स्नेक को यूज करते थे, इस स्पिरिट को, डीमंस को यूज करते थे मुस्तकबिल को जानने के लिए। द फॉर्चून टेलर, इट्स कॉल्ड अ फॉर्चून टेलर। वो फॉर्चून टेलर आपके आने वाले भविष्य के बारे में, आपके आने वाली चीजों के बारे में। बहुत से लोगों को हाथ दिखाने का बड़ा शौक था कि मेरे आगे पास्ट में, फ्यूचर में क्या होने वाला। बहुत से पाकिस्तान में तोता रखा हुआ लोगों ने, लिफाफे में खुद लिख के पर्चियां डाली और तोता निकाल के अंदर लोग तोते के उसको भी पैसे दे के चले जाते हैं। इतनी मत मारी हुई है लोगों की। That is called the Python spirit of snake, Greek used for fortune telling। ये वो लोग थे जो कि किस्मत का हाल, फ्यूचर जानने के लिए इसे इस्तेमाल किया करते थे। She said about Paul and Silas, these men of God is show to us a way of salvation। और वो जो बदरू उस लड़की के अंदर थी जो पौलुस और सीलास को मिली, और उसके अंदर जो बदरू थी वो एग्जैक्टली सच बता रही थी, लेकिन तरीका गलत था। वो सही कह रही थी कि ये पौलुस और सीलास ये हमारी कौम को, हमारे लोगों को खुदा की निजात का राह दिखाने आए हैं। कह तो वो बिल्कुल सही रही है। अब बहुत से लोग जब उन्हें सही चीजें पता चल जाती, नहीं ये तो बिल्कुल सही कह रही है, ये तो खुदा का काम होता है, कहते हुए सुफियानी है, ये मैं दूजा जादू नहीं करता, मैं सुफियानी जादू करना। ऐसा कोई जादू नहीं, ऑल डीमंस, ये सब डिमोनिक है। दैट इज नॉट अ गॉड वे। इसीलिए पौलुस और सीलास ने उस लड़की को हुक्म दिया और बदरू को झिड़का के इसमें से निकल जा। बताया तो उसने सच था, फिर उसे क्या जरूरत थी उनमें से निकालने की? क्या वो खुदा के कलाम की निजात की मनादी करने नहीं आए थे? आए थे कि नहीं? तो फिर उसको क्यों निकालने की जरूरत? क्योंकि वो जो उसके अंदर स्पिरिट थी वो डीमन स्पिरिट थी, जो कि फ्यूचर टेलर थी, जो फॉर्चून टेलर यानी कि फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में बता। इसलिए बहुत से लोग फ्यूचर की चीजें देखने के लिए बहुत से लोग कॉफी में भी दिखाते हैं। आई डील मेनी ऑफ पीपल, बहुत से लोग, जब मैं दुआ की तो खुदावन ने मुझे दिखाया कि ये वो लोग हैं जो कॉफियों में अपना मुस्तकबिल देखते हैं, पैसे देते हैं फिर कॉफी में दिखाते हैं उनको, पैसे देते हैं फिर बैलून के अंदर दिखाते हैं। दैट इज अ फॉर्चून टेलर स्पिरिट, ये डिमोनिक स्पिरिट है, ये डीमंस आपको दिखाती है। और यही वो पूरे फिलिपीन में, शी इज द फर्स्ट पर्सन इन फिलिपाइन हु रिकॉग्नाइज अपोस्टल। और यही वो स्पिरिट है जो कि सबसे पहले पौलुस को और सीलास को रसूल कह के पुकारने वाली बनी, जान गई कि यही वो खुदा के रसूल है। एंड शी वॉज नॉट अ सर्वेंट ऑफ गॉड, शी वॉज अ सर्वेंट ऑफ सैटन। वो शैतान की सर्वेंट थी, खुदा की सर्वेंट नहीं थी। बताओ, वो सब सही रही थी कि ये वो दोनों आए हैं जो हमें खुदा की निजात के बारे में बताएंगे। और उस लोगों का कारोबार था कि वो उस बदरू को, उस लड़की को इस्तेमाल करते थे और रुपया पैसा कमाते थे। कितने लोगों ने रसूलों के अमाल में इस स्टोरी को पढ़ा हुआ है?
कि जिसने पढ़ा है वो हाँ करे, हाँ करे। जी जी। 2 ने पढ़ा है, बोले जी पढ़ा है। पढ़ा है। डरे नहीं यार, खुदावन का कलाम अगर नहीं पढ़ा तो आज घर जाके रसूलों के अमाल उसका 16वां बाप आप जरूर पढ़िएगा। अगर आप में से भी जो मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जरूर इसे पढ़िएगा, रसूलों के अमाल उसका 16 बाप, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। The fact the fortune teller says all truth but it's not come from God. ये सारी चीजें सच्चाई के साथ बता रही थी, लेकिन ये खुदा की तरफ से नहीं थी। Many Christians went to the fortune teller for the future. बहुत से लोग अपने फ्यूचर के लिए ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं। Sometimes fortune teller tell about the death you don't know how to stop. बहुत सी दफा जो है फ्यूचर टेलर जो आपको बता रहे होते हैं, वो कहते हैं कि अब तेरी इस बंदे की ना मौत हो जाएगी। फिर हमारी टांगे कांपती, कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता इससे। फिर हमें फादर पास्टर याद आ जाते हैं, फिर हमें खुदा याद आ जाता है, फिर हम दोबारा घूमते हैं, अपनी गाड़ी को रिवर्स टर्न लगाते हैं, यू टर्न मारते हैं, फिर हम खुदा के खादमों के पास खुदावन दुआ कर, फिर शर्म भी आती कि हमने ये जो है जादूगरों से पता करवाया। फिर ये भी नहीं बताते लोग, फिर लोग इतने टेक्निक से दुआ कराते हैं कि मेरा जाती तजर्बा है, क्योंकि लोग ऐसे करते हैं, वो इतनी टेक्निक से दुआ कराते हैं कि पास्टर को पता ही ना चले, लेकिन खुदावन सारे राजों को खोल देने वाला खुदा है। कि पास्टर जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ख्वाब देखा, मुझे ये लगा मेरा भाई मर गया, मेरा ये मर गया, लेकिन वो सारा ऑलरेडी उन्होंने फ्यूचर टेलर से पूछा होता है। अब आप कहते हैं कि पास्टर जी दुआ करें खुदा जो है ना बचा ले, क्योंकि जब अपनों की जान जाती है तो फिर आदमी जो है ना फड़फड़ाता है, फिर उसे समझ नहीं आती क्या करना है, फिर उसे खुदा याद आ जाता है। बट इट्स सर्टेन डेस्टिनी ऑफ योर लाइफ टू हैव एक्सीडेंट। इसलिए बहुत सी दफा जब हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं तो हमारी लाइफ में एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों के एक्सीडेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने फ्यूचर टेलर से अपना मुस्तकबिल पूछा होता है। जब आप शैतान से अपने फ्यूचर के बारे में पूछोगे तो शैतान आपको मौत देगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो आया है मारने फाड़ने और हमारी जिंदगियों में हमें हमेशा हमेशा के लिए कत्ल कर देता है, हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है। और खुदावन ने कहा है कि मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। If you accepted, you come under the certain destiny. अगर आपको जो वो बता रहा है, चाहे वो अच्छा बता रहा है चाहे वो बुरा जब अच्छा बता रहा है तो आप नहीं उसको मानोगे, आप उसकी मान लोगे, आप उसकी डेस्टिनी के नीचे चले जाओगे, क्योंकि वो बता रहा है कि आज से नेक्स्ट ईयर में तेरे पास 2 मिलियन होने वाला है। हो 2 मिलियन बहुत पैसा है, आराम से खाऊंगा। फिर वो बात नहीं डिस्कस करनी। जहां उसने बताया कि ये नुकसान हो जाएगा, ऐसी डेथ हो जाएगी, फिर हमें याद आता है कि नहीं, दोनों सूरत में अगर आप इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप शैतान की उस डेस्टिनी के नीचे आ जाते हैं। यू हैव टू कैंसल योर लाई। आज आपको अपने इस झूठ को अपनी जिंदगी से कैंसिल करना है। स्पिरिट ऑफ लाई आउट ऑफ फ्रॉम लाइफ। अपनी जिंदगी से, अपने खानदान की जिंदगी से ऐसी स्पिरिट को जो कि शैतान की तरफ से हमारे फ्यूचर को बताती है, क्योंकि जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। खुदा के कलाम में जो लिखा है वही सच है। शैतान हमारे दिनों को बता नहीं सकता, लेकिन वो लोग जो अपनी जिंदगी में खुदावन को छोड़ के शैतान के पीछे चलते हैं, उनकी जिंदगियां जो है शैतान के हाथों से तबाह हो जाती हैं। शैतान उनकी जिंदगियों में अपनी मर्जी पूरी करता है। इफ यू ओके यू इजीली गिव द वे। जब आप ओके कर देते हैं, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी हो, तो वो आप उसे अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दे देते हैं। टू वर्क, क्या कि वो आपकी जिंदगी में आके काम करें। मैनी पीपल टेल अबाउट करिस्मेटिक टेलर। करिस्मेटिक टेलर कहते हैं प्रोफेसी करने को। बहुत से चर्चेज में अगर कोई बाहर से खादम आ जाए, जल्दी से जाते हैं कि प्रोफेसी कर दे जी, प्रोफेसी कर दे, हमारे पे प्रोफेसी हो जाए हमारे। दैट इज कॉल्ड द कैरिस्मेटिक टेलर। ये भी एक तरह की डिमोनिक स्पिरिट होती है जो कि हर किसी के अंदर काम कर सकती है।
प्रोफेसी जो होती है, प्रोफेसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ फॉर्चून टेलर। प्रोफेसी जो नबूवत है वो भी फॉर्चून टेलर यानी कि आपके मुस्तकबिल का एक बयान होता है। लेकिन उसको आपने कैसे जानना है कि ये खुदा की तरफ से प्रोफेसी है या शैतान की तरफ से। शैतान भी आपको वही चीजें बताएगा जैसे कि अभी हमने खुदा के कलाम में से देखी, लेकिन रास्ता जो है वो शैतान का है। एवरी प्रोफेसी इज रिलेटेड टू द वर्ड ऑफ गॉड। जो भी प्रोफेसी आपके ऊपर की जाती है, अगर वो खुदा के कलाम के साथ मिलती जुलती नहीं है तो वो प्रोफेसी जो है वो एक फॉर्चून टेलर है। वो आपके फ्यूचर का हाल बता रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इफ द प्रोफेसी इट्स इज एक्यूरेट, अगर प्रोफेसी जो होती है वो एक्यूरेट होती है। एवरी प्रोफेसी इज रिलेटेड टू द वर्ड ऑफ गॉड, ये इसका पहला है। When some preacher came from outside, we ready to listen the prophecy। बहुत से दफा जब बाहर से लोग आते हैं तो हम ये सुनने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे लिए कोई प्रोफेसी हो जाए। You need to discern the spirit। आपको इस रूह का इम्तियाज करना बहुत जरूर है कि आप जिससे प्रोफेसी के लिए खड़े हैं, क्या आप उस रूह को पहचानते भी हैं या नहीं। कितने लोग पहचानते हैं? कोई भी नहीं पहचानता कि इसके अंदर क्या वाकई खुदा का रूह काम कर रहा है नहीं। और दूसरी चीज, द स्पेशल गाइडेंस इन रेवलेशन इन विजन। स्पेशल जो प्रोफेसी होती है उसकी एक स्पेशल गाइडेंस मिलती है जो कि आपको अपने मुकाशफात में और खुदा के कलाम के मुकाशफात में और आपकी रोया में आपको वो चीजें नजर आती हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रोफेसी, जिसके लिए आप जो है विजन देख रहे हो और खुदा का खादम उस चीज को डिक्लेयर कर रहा है खुदा के कलाम को लेके, दैट इज कॉल्ड अ प्रोफेसी। अगर वो उससे हट के अगर ये दोनों चीजें नहीं है, दैट इज अ फॉर्चून टेलर। गौर से इन चीजों को सीखें ताकि आपको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। यू आर नॉट फॉलो नंबर वन। अगर आप नंबर वन को फॉलो नहीं कर रहे, You have no right go for number 2। अगर आप खुदावन के कलाम को फॉलो नहीं करते तो आपको रेवलेशन या प्रोफेसी की जरूरत नहीं है। अदर मीन्स इफ यू आर नॉट वॉक इन द विल ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, अगर आप अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं इस्तेमाल कर रहे, डोंट आस्क गॉड फॉर सुपरनैचुरल रेवलेशन बिकॉज यू गेट फ्रॉम रॉन्ग गॉड, फिर आप उस खुदा से उन चीजों को नहीं पा लेते। अगर आप नंबर 1 पे काम नहीं कर रहे, अदर मीन्स इफ यू आर नॉट वॉक इन द विल ऑफ गॉड, यानी कि आप खुदा की मर्जी पे उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार नहीं रहे, डोंट आस्क गॉड फॉर सुपरनैचुरल। फिर खुदा से सुपरनैचुरल चीजें ना मांगे, क्योंकि आप तो खुदा की राह पे नहीं चल रहे। खुदा की राह पे चलने वालों की जिंदगी में खुदावन सुपरनैचुरल काम करते हैं। अगर आप फिर सुपरनैचुरल मांग रहे हैं तो फिर खुदा नहीं, कोई और खुदा ही आपको वो सारी चीजें देगा। देन इट विल बिकम फॉर द डीमन ऑफ फॉल्स रिलीजन। अब आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी सुनने वाले हैं फॉल्स रिलीजन के बारे में, जो कि वन वर्ल्ड रिलीजन जो है शुरू होने वाला है। इट्स ऑलरेडी ऑन प्लेस्ड। बहुत से लोगों का ये कहना है कि कोविड-19 जो है इस वजह से, अगर कोविड-19 के आप सिम्टम्स को देखें तो ये प्योरली रिलेटेड है वन वर्ल्ड रिलीजन से। चर्चेस बंद है, मस्जिदें बंद है, मंदिर बंद है, गुरुद्वारे बंद है, और यही 4 बड़ी कौमें हैं जिन्हें वन वर्ल्ड और वन रिलीजन में ऐड कर रहे हैं। बहुत सी और भी होंगी, मुझे नहीं पता। और इसमें क्या होगा कि एक ही रिलीजन होगा सबका और एक ही काम होगा। और कोविड-19 में भी आप देख लें, चर्चेस बंद हुए, मस्जिदें बंद हुई, मंदिर बंद हुए, गुरुद्वारे बंद हुए, बहुत सारी इबादत गाहें लोगों की बंद हो गई, ताकि लोगों को प्रैक्टिस कराएं, लोगों को आदत डालें कि अगर चर्च नहीं है तो भी आप जिंदा रह सकते हो, अगर आपके मंदिर नहीं है तो भी आप जिंदा। ये प्रैक्टिस हुई है।
अगर आप इसे देखें तो ये डिमोनिक अटैक है, ये डिमोनिक प्लान है, ये डीमंस है, और बहुत ही स्वीटली से काम किया गया। और आप देख लें कि पूरी वर्ल्ड में कोई भी जगह पे, और बहुत सी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने ऑलरेडी इसके ऊपर साइन किए हुए हैं, और इनका प्रेसिडेंट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है जो इस पूरे वन वर्ल्ड रिलीजन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो रिलीजन के लिए जो जिन्होंने इनिशिएट लिया उनके बारे में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने गूगल में सर्च करें और आपको खुद पता चले, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि मैं किसी के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन मैं खुदावन से दुआ करता हूँ कि खुदावन इस सारे डिमोनिक प्लान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ हैंड्स टू गेट सेलिब्रेशन इज डिमोनिक। वन वर्ल्ड रिलीजन में जो होने वाला है कि आप अपने हाथों के कामों से निजात को पा लेंगे, दैट इज अ डिमोनिक एक्ट। बाइबल से जीसस इज द वन हु गिव अ मैनकाइंड सैल्वेशन। खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ही है जो बने हुए इंसान को खुदावंद यीशु निजात देने, यीशु का नाम ही निजात दहिंदा है, इसका मतलब ही निजात देने वाला है। यीशु का मतलब है निजात दहिंदा, निजात देने वाला। We all received salvation through Christ. You believe it or not, it's your choice. ये आपकी मर्जी है, आप इसे माने या ना माने, लेकिन जो खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु ही सबका निजात दहिंदा है, तो वही सबका निजात दहिंदा है, इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। ये किताब हज़ारों साल पहले लिखी है, और आज के जो लोग हैं जो इस दुनिया में बसते हैं, मैक्सिमम 150 ईयर भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किए होंगे इस रूहे ज़मीन पे, लेकिन ये कलाम जो है 2000 साल पहले से लिखा गया है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। ये खुदावंद खुदा बाप ने बनी हुए इंसान के लिए निजात का जो प्लान था अपने बेटे के वसीले से बनाया, और ये खुदा के कलाम में लिखा है। पास्टर एंडरसन नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम आपको बता रहा है, और खुदा के कलाम में हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें, निजात जो है वो हमें खुदावन से मिलती है। फिर उसके बाद जो आता है वो हमारी फिजिकल बॉडी आती है। मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ इन्फर्मिटीज एंड पेन इन डिमोनिक। जो फिजिकल बॉडी में जो बदरूहें काम करती हैं वो बहुत सी स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटीज होती हैं, और दर्दें, बहुत से लोगों को दर्दें होती हैं, अजीब सी दर्दें होती हैं, आपको पता ही नहीं चलता ये कैसी कैसी दर्दें हैं। अब मैं जब दर्दों का नाम लूंगा तो गौर से सुनिएगा, बहुत सी दर्दें हम में से भी बहुत से लोगों को होती हैं। दैट इज अ डिमोनिक अटैक। In ministry of Jesus we see many cases is a spirit of infirmity and sickness healed by casting out demon। खुदावन के कलाम में जब देखें कि खुदावन ने रूहे ज़मीन पे जब अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया तो उसने बहुत से लोगों के अंदर से जब बदरूहों को निकाला तो उन्होंने बीमारियों से शिफा पाई। डीमंस ऑफ इन्फर्मिटी, जो डीमंस ऑफ इन्फर्मिटी है उसमें सबसे बड़ी जो डीमन है वो डीमन ऑफ एपिलेप्सी है। डीमन ऑफ एपिलेप्सी, इसे कहते हैं मिर्गी की रूह। लिसन वेरी केयरफुली, नॉट ऑल सिकनेस इज डिमोनिक। सारी सिकनेस डिमोनिक नहीं होती। मैंने उन सिकनेस के बारे में बताया जो कि खुदा के कलाम में हमें मिलती हैं। बट आई पिक दोज हु डिमोनिक इज एपिलेप्सी। मैनी ऑफ पीपल डिलीवर फ्रॉम एपिलेप्सिटी, यानी कि मिर्गी के इस दौरे से, मिर्गी की इस बदरू से जब उनके लिए आप दुआ करेंगे तो खुदावन इस मिर्गी की गंदी बीमारी से उन्हें निजात देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी है। स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी यानी कमजोरी की रूह होती है। फिर दूसरी जो है स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी में दूसरी जो होती है द डीमन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ पर्सन नॉट अ कंडीशन। स्ट्रेस जो है एक पर्सन है, कोई कंडीशन नहीं है। तीसरी जो होती है स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी में माइग्रेन पेन, बहुत ही हम इसका नाम लेते हैं, हमें माइग्रेन पेन रहती है। दैट इज अ डिमोनिक अटैक।
many different form of a head pain or a nerve pain, it's a migraine pain. और ये जो होता है डिमोनिक अटैक है, डीमंस होती हैं जो इसके पीछे काम करती हैं, और वो हमारे सर, आप टैबलेट्स भी बार दफ़ा खाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, जा ही नहीं रही, क्योंकि टैबलेट्स का काम नहीं है. दैट इज द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी. वो कमजोरी की रूह के ऊपर आपने डिलीवरेंस की दुआ ही नहीं की. उसे हुक्म दे यीशु के नाम से, है नापाक कमजोरी की रूह, छोड़ मेरे सर को, तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूं, छोड़, खुद ही चली जाए. यू हैव टू प्रे लाइक दैट. आपको इस तरह दुआ करने की जरूरत है, तो ये माइग्रेन जो है आपकी जिंदगी से चली जाए. चौथी द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी है, वो है एलर्जीज. बहुत से लोगों को बहुत सारी तरह की एलर्जिक होती है. ऑल एलर्जिक इट्स नॉट डिमोनिक. सारी एलर्जिक डिमोनिक नहीं है. अगर कोई आपके पास आता है कि पास्टर जी, मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग आए कि पास्टर जी मेरा बेटा खाना नहीं खाता, ये नहीं खाता और ये वो नहीं खाता, जब भी हमें से अच्छी चीजें खाने को देते हैं ये खाता नहीं, से एलर्जिक हो जाती है. दैट इज द डीमन ऑफ एलर्जीज. वो आपको अच्छा खाने से रोकती है ताकि आप सेहतमंद ना हो. वो इसीलिए डीमन जो है एलर्जीज पैदा करती है कि आप उसे ना खाएं और आप सेहतमंद ना हो. यू हैव टू कास्ट इट आउट. और उसको निकालने का बहुत इजी है, जो कि एलर्जिक की डीमंस है जो आपको अच्छा खाना खाने से रोकती हैं. अगर आप फिश नहीं खा सकते, दैट इज अ डिमोनिक स्पिरिट. आपको जैसे फिश खाते हैं आप नहीं खा सकते, आप बीफ नहीं खा सकते, आप मटन नहीं खा सकते, आप चिकन नहीं खा सकते, आप अच्छा खाना कुछ भी ले ले आप नहीं खा सकते. जैसे ही खाते आपको एलर्जी हो, दैट इज अ डीमंस, क्योंकि वो आपको इन सब चीज़ों से रोकती है. यू हैव टू ब्लो इट आउट. आप उसको यीशु के नाम से कहें कि मेरे बदन से निकल जाए, और उसे ब्लो करें अपनी बॉडी में से, ऐसे करके निकल जाने की इजाज़त दे ताकि वो आपकी बॉडी को छोड़ दे. जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपके बदन में से निकल जाएगी. डिलीवरेंस डिमांड योर विल. अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए तो वो डिमांड करती है कि आपकी मर्जी भी है या नहीं. आप दुआ कराने के लिए आ गए, लेकिन आपकी मर्जी नहीं है कि आप इस चीज पे दुआ कराएं, लेकिन आपने सारे लोगों को देखा इसलिए आप दुआ कराने आ गए, लेकिन आपके अंदर तो वो बात ही नहीं है, आपके अंदर की मर्जी नहीं है कि आप उस पे काम करें. यू विल टू सेट फ्री. और जो पांचवी रूह है वो है क्रिपलिंग. इट्स अ वेरी कॉमन स्पिरिट. जो क्रिपलिंग की डीमंस होती है वो आपकी बॉडी को ट्विस्ट करती है. गौर से देखे, जो क्रिपलिंग की रूह होती है वो आप जब भी दुआ कराने आते हैं तो आपकी बॉडी ट्विस्ट करती है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर पेन कभी उधर पेन, कभी ऐसे कभी ऐसे. दैट इज अ डीमन. दैट इज अ डीमन ऑफ क्रिपलिंग. वो आपको क्रिपल करती है. मैनी केस आई डील इवन इन द चर्च सर्विस. जब हम लोगों ने बहुत सी बदरूहों को निकाला तो वो बदरूहें उनको मरोड़ के, जो कि लाइव वीडियोस भी हमारी बनी हुई हैं चर्च की, उसमें से बदरूहों ने उनको मरोड़ के, तोड़ के, उनकी बॉडी को ट्विस्ट करके छोड़ के चली गई. दैट इज द स्पिरिट ऑफ क्रिपलिंग, डीमंस ऑफ क्रिपलिंग. समटाइम्स इन योर लेंथ ऑफ योर लेग. वो क्रिपलिंग की जो रूह होती है समटाइम्स जो है आपकी दोनों टांगों को बराबर नहीं रहने देती. एक टांग छोटी कर देती है, एक टांग बड़ी कर देती है. एक वो डीमंस है, वो आपकी सारी चीजों को डिसबैलेंस कर देती है. आपकी बैक की पेन की वजह से आप प्रॉपर खड़े नहीं हो सकते, आप डिसबैलेंस हो जाते हैं. ऐसे ही एक केस हुआ, जब मैं किस्सा हुआ, एक ऐसी बहुत रियल बात है कि मैं पाकिस्तान गया अपने ब्रदर इन लॉ की शादी में, और मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ पे आई हुई थी, और वो उसकी दोनों टांगों में डिफरेंस था. यानी कि वो पहले तो नॉर्मल थी, लेकिन द डीमन ऑफ क्रिपलिंग ने जब उसे अटैक किया तो वो एक उसका पांव जमीन पे ऐसे लगता था और दूसरा पंजे पे चलती थी. और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ है तुझे. तो उसने कहा कि मेरी पता नहीं बहुत सारे ऑपरेशन हुए, बीमार थी वो बहुत सालों से, और उसके बाद जो है अब मैं हूँ ना ऐसे चलती हूँ, एक पंजे पे चलती है और एक पैर सीधा. तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब तू कभी सीधा नहीं चल सकती. और मैंने कहा कि डॉक्टर कुछ नहीं है, हम दुआ करेंगे और खुदावन जो है तुझे बिल्कुल कदमों पे चलने की ताकत दे.
उसने कहा कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं फिर भाई की शादी पे ना उसका ढोल के आगे मैं डांस करूंगी। तो मैंने कहा तू ज़रूर करेगी, खुदावन तुझे बिल्कुल ठीक करेगा, क्योंकि वो 1.5-2 साल से अपने पंजे पे चल रही थी। पहले दिन दुआ की, दूसरे दिन दुआ की, तीसरे दिन जब मैंने इस डीमन को हुक्म दिया यीशु के नाम से, तो उसका पैर दूसरा भी बेड़ी जो थी वो ज़मीन पे लग गई, और आज तक वो खुदावन के नाम से बिल्कुल ठीक है। दैट इज़ अ डीमन ऑफ क्रिपलिंग। वो आपको सीधा नहीं चलने देती, वो आपको आपकी टांगों में गैप कर देती है। और खुदावन ने उस बेटी की ज़िंदगी में अपना जलाल जाहिर किया और उसे कामिल तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती दी। Many times this spirit is going to, याद रखें ये जब स्पिरिट आती है तो ये आपकी बॉडी को ट्विस्ट करती है, बहुत दर्दें होती है, अचानक से दर्दें शुरू हो जाती है, पता भी नहीं होता दर्दें कभी ऐसे करते हैं कभी आप ऐसे। ये मूवमेंट है, ये आपको मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी डेल्ट विद देम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनके साथ डील किया। फिर आती है द स्पिरिट ऑफ स्लीप, बड़ी नींद आती है। वी थिंक कि ये जो डीमंस है दैट इज ऑल्सो द डीमन। वो जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये डीमन है जो कि हमें सुलाती है। और उसके बाद जो है 7वें नंबर पे है द डीमन ऑफ इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब है कि आपको नींद नहीं आती। कितने लोगों को नींद आती है, दैट इज ऑल्सो द डीमन। और कितने लोगों को रातों को नींद नहीं आती, जब आप लेटते हो तो सारी रात करवट बदलते रहते हो, करवट बदलते रहते हो, करवट बदल, आपको नींद ही नहीं आती। दैट इज डिमोनिक अटैक, दैट इज द डीमंस ऑफ इंसोमेनिया। ये इंसोमेनिया की डीमन है जो कि आपको रात को सोने नहीं देती, और कुछ डीमंस ऐसी हैं जो आपको सुला के रखती हैं। दैट यू हैव टू प्रे फॉर दैट कि खुदावन इन सारे डीमन से आपको डिलीवर करे। उसके बाद जो है बड़ी कॉमन जो है डीमन है वो है डीमन ऑफ डेथ। वो मौत को लेके आते, वेरी कॉमन स्पिरिट ऑफ डेथ। 100 ऑफ पीपल सेव फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ डेथ। बहुत से लोगों के लिए आज दुआ करने की जरूरत है कि बहुत से लोग खुद ही सुसाइड कर देते हैं। सुसाइड तो एक नॉर्मल ट्रेंड बना दिया लोगों ने। दैट इज अ डीमन ऑफ डेथ। एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, सुसाइड लोग कर देते हैं, ये सारी डीमंस हैं। द स्पिरिट ऑफ डेथ टू मेक यू डाई, वो आपको मरने पे मजबूर कर देती है। द स्पिरिट ऑफ डीमन जो है वो आपको मरने पे मजबूर करती है। रिमेंबर सैटन इज अ मर्डरर। याद रखे कि शैतान जो है वो मर्डरर है, एंड ही किल्स फिजिकली। वो फिजिकली हमारे बदन को तबाह करता है। मैनी वेज टू कम इन, many times we say we wish we die, it's too much। कितने लोग ऐसे कहते हैं, सच बोले, जब हम मुश्किल परेशानियों में थक जाते हैं, हमें कुछ नहीं, हम कहते हैं इतना अच्छा तो मारी जाइए रे चंगा। कितने लोग कहते हैं? खुदा के सामने हाथ हटाएं, क्योंकि आज हमें डिलीवरेंस की जरूरत है। वी सेड, मैं खुद भी many times I said, but when we said, we allow the demons to come and operate in our life। जब हम कहते हैं ना, थक जाते हैं, यार इससे अच्छा तो मार ही जाइए रे चंगा, जान छूट जाए ना चीज़ों। दैट इज अ डीमन ऑफ डेथ जो कि हमें इस स्टेज पे लेके आती है कि हम इसे, क्योंकि डीमन का काम है कि हमारी फिजिकल बॉडी को ख़त्म कर दे। हमारी स्पिरिट को वो नहीं मारती, हमारी बॉडी को ख़त्म कर देती है। Many ways to come in, many times we say we wish we die, it's too much। What you are doing, हम क्या करते हैं जब हम ऐसे कहते हैं? You inviting the spirit of death। आप खुद अपने लबों से उस मौत की रूह को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं। Then you have a fear of death। फिर वो जो है मौत की रूह जो है ना, हर वक्त आपके दिमाग में मंडराती रहती है। आपको लगता है कि अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, आप जब भी जा रहे हो आपको लगता है लिफ्ट टूट जाएगी, आपको लगता है कि आप जा रहे हो आपको कोई गाड़ी मार के चली जाएगी। दैट इज द डीमन ऑफ डेथ। many invitations, serious illness and surgery, many times they come on these times। बहुत सी दफा जब सीरियस हमारी बॉडी में इलनेस हो जाती है, बीमारियां आ जाती हैं और हमारे बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो तब हमें लगता है कि शायद ये आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी है। इसलिए ऑपरेशन थिएटर से जाने से पहले लोग मिलते हैं, रोते हैं,
परेशान होते हैं। उनको को आदमी को लग रहा होता है कि शायद मैं वापस, दैट इज द डीमन ऑफ डेथ हु ऑपरेटेड, क्योंकि आपने खुद उसे इनवाइट किया होता है और वो उस सिचुएशन में आपकी जिंदगी में आती है जहां आप जिंदगी और मौत से लड़ने वाले होते हो, और उस जगह पे आके वो आपकी जिंदगी में बसर कर लेती है। फिर वो स्लोली आपकी जिंदगी को खत्म करना शुरू कर देती है, चाहे वो आपका ऑपरेशन कामयाब भी हो जाए। यू इवन डोंट नो, स्लोली डाई फ्रॉम इनसाइड, आप आस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म होता शुरू हो जाते हैं। इट्स अ मूवमेंट ऑफ इमोशनल वीकनेस, तब आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। और उसके बाद जो दूसरी नेक्स्ट डीमंस है, दैट इज द डीमन ऑफ आर्थराइटिस, जिसका मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि आर्थराइटिस इट्स अ डीमन। आई एम नॉट से एवरीबॉडी ऑफ आर्थराइटिस इज अ डीमन प्रोसेस, डीमनाइज्ड। मैं नहीं कह रहा कि जितने लोगों को आर्थराइटिस है वो सब जो है डीमनाइज्ड है, उनके अंदर बदरू हैं, लेकिन बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनके आर्थराइटिस जो है वो डीमन स्पिरिट की वजह से, क्योंकि वो उनको अजियत देती हैं, वो उनको तकलीफ देती हैं, दे टॉर्चर एंड टॉर्मेंट। हाउ डीमंस आर इन, अब ये जो है कि बदरूहें किस तरह हमारे बदनों के अंदर आती हैं, इसे हम नेक्स्ट फ्राइडे सीखेंगे। अब वक्त हो चुका है कि आज हम चंद लम्हा के लिए दुआ करें कि खुदावन आज जो हमने बदरूहों के बारे में सीखा है, तू हमें इन सब से आज़ाद कर, हमें छुटकारा दे और अपने लहू से हमें धो और साफ कर। चंद लम्हा के लिए मैं चाहूँगा कि सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने लबों को खोलें और दुआ करें। सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करें, सब दुआ करें। जितनी मेरे फैमिली के लोग यहाँ बैठे सब दुआ करें, और जो फेसबुक लाइव मुझे देख रहे हैं वो भी दुआ करें, जो इसे बाद में देखेंगे वो भी दुआ करें, और इस दुआ में शरीक हो कि खुदावन ये आज जिन जिन बदरूहों के बारे में हमने सीखा है, इन सबको हमारी जिंदगियों से, हमारी सोचों से, हमारी जुबान से, हमारे इमोशन से, हमारे सेक्सुअल हैबिचुअल से, हर एक चीज से हमें निजात दे। यीशु के नाम से हमें छुटकारा दे, ताकि हम खुदा के नाम को जलाल देने वाले बने, ताकि हम खुदा में भरने वाले बने, ताकि हम खुदा के नाम में भरते जाएं और यीशु तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। लविंग फादर, होली फादर, ब्लेस्ड फादर, whoever agreed with me with the great Holy Spirit, you delivered them from all this demon spirit right now in the mighty name of Jesus. All these demons going to lose them right now by the power of the blood of Jesus. Lose their emotions, lose their attitude, lose their minds, lose their thoughts, lose their tongues, and lose every lust of their life, Father. In the mighty name of Jesus, deliver them right now by the power of the blood of Jesus. I command you to lose them right now by the power of the blood of Jesus. यीशु के नाम से इन जिंदगियों को छोड़ और इन्हें पाक और साफ कर खुदा बाप, अपने बेटे के लहू से इन्हें धो, क्योंकि तू हम सबका शख्सी निजात दहिंदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, ताकि हम खुदा के नाम को जलाल देने वाले बने। गॉड ब्लेस यू।